क्या आप दीन इस्लाम ठीक को है। तरह से जानते हैं जिस तरह से एक मुसलमान जानता है, या एक कम से कम ऐसा मुसलमान जो कि तबलीग कर चुका हो, या कम से कम जो दीन को जानता हो, आप उतनी कैपेसिटी रखते हैं? तो ठीक है सर, मैं आपका टॉपिक सवाल में आ गया पहला, आपका पहला सवाल आ गया, मैं पहले सवाल का नहीं जवाब नहीं, देता हूँ सवाल आपको। ये नहीं है, सवाल ये नहीं, ये सवाल की वजह है, सवाल की वजह है, सवाल की वजह है। ठीक है, ये तो नहीं, बहुत आपने ही सवाल किया ना बहुत कि ही इस आयत में मोहम्मद, आप मोहम्मद का लफ्ज नहीं, मैंने ऐसा कहा, तो मुझे सवाल करना चाहिए कि आप जी मुसलमान थे भी नहीं। मैं उसी सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल आपका आ गया है। जवाब ये है इसका मोहतरम जी कि आपने कहा कि जो मुसलमान मानते हैं, ठीक है, जो मुसलमान मानते हैं, आप तो उस लाइन से ही हट गए। तो देखिए, और आप कहते हैं कि मैं तबलीगी था, ये था, तो देखिए मैं जब तक तबलीगी था, जब तक मैं इस्लाम की तबलीग करता था और इस्लाम को प्रैक्टिस करता था और 10 वक्त की नमाजें पढ़ा करता था, उस वक्त मैं भी इस्लाम को मानता था वैसा ही जैसा मुसलमान मानते हैं। लेकिन मैं एक्स मुस्लिम मान करके नहीं बना, मैं एक्स मुस्लिम जान कर बना हूं। मैंने इस्लाम को जाना, और जब मैंने इस्लाम को जाना तो मैं एक्स मुस्लिम हो गया। क्योंकि आपको मुसलमान बनने के लिए सिर्फ मानना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको एक एक्स मुस्लिम बनने के लिए और दीन को छोड़ने के लिए जानना जरूरी होता है, जो कि मैंने जाना। और जब मैंने जाना तो मैंने ये जाना कि कुरान जो है, मुसलमान का मानना क्या है? मुसलमान का मानना है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने ये कलाम दिया है। ये मानना है, मैं भी यही मानता था। लेकिन जब मैं इस्लाम को जाना तो मैंने ये जाना कि मोहम्मद नाम के जिस नबी को आप अपना नबी मानते हो, उसको तो कुरान जानता ही नहीं है। कुरान ऐसे किसी नबी को नहीं जानता जिसको आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपना नबी मानते हैं। कुरान के अंदर जो 4 मर्तबा मोहम्मद आता है और 1 मर्तबा अहमद आता है, वो मोहम्मद और वो अहमद तो आपका मौजूद नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5 आयतें पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस की बात कर रही हैं, मौजूद है ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कुरान की सूरह अहजाब की आयत नंबर 40 कहती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। समीर भाई, एक सेकंड। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट, हालांकि मैं इसको भी पंच कर सकता हूँ, लेकिन इसको आप कीजिएगा अपनी बारी में, लेकिन मैं अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल कर लूं कि मैं ऐसा क्यों जानता हूं। नहीं, मैं इसको मुकम्मल कर लूं। यहाँ इसको यहीं पे पकड़ना जरूरी है। आप मुझे बताएं, अच्छा अगर कुरान किसी मोहम्मद नाम के नबी को नहीं जानता, तो फिर सूरह, और हर चीज पास्ट टेंस में है, तो सूरह मोहम्मद की क्या बैकग्राउंड है? मैंने अभी आपको जो बात कही थी, वो शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी और इसीलिए आपने मुझे बीच में रोका। अगर सुन लेते तो ये सवाल आता ही नहीं। क्योंकि जब मैंने ये कहा कि 4 मर्तबा जो मोहम्मद आता है, तो उन 4 मर्तबा में से 1 मर्तबा जो है ये सूरा मोहम्मद के अंदर भी आता है भाई मेरे, वो भी उसमें इंक्लूड है। सूरा आल इमरान के अंदर जो आता है मोहम्मद, वो भी इंक्लूड है। सूरा मोहम्मद के अंदर जो आता है वो भी इंक्लूड है। सूरा अहजाब के अंदर जो आता है वो भी इंक्लूड है। 4 मर्तबा में वही 4 होते हैं। और मैंने कहा 1 मर्तबा अहमद भी कह दिया, जिसकी बशारत की बात हो रही है ईसा के जरिए। तो प्यारे भाई, अगर आपने मेरा आर्गुमेंट सुना होता तो आप टोकते नहीं। मैंने कहा 4 मर्तबा जो कुरान में मोहम्मद आता है, वो चारों आयतें पास्ट टेंस में है, मौजूदा में नहीं है। जब आप उनको पढ़ोगे, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे देने लगा था आपको सूरह अहजाब की आयत नंबर 40, जो कहती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्दों का बाप नहीं था। तो देखिए, मैं ये कहता हूं कि मुसलमान मानते हैं कि ये बात उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो रही है, लेकिन जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो टेक्स्ट कहता है कि मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं था। तो अगर कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है, जो तो आपका मौजूद नबी है, तो कुरान उसको था कह ही नहीं सकता। कुरान उसको मौजूद जानता है, मौजूद मानता है, वो मौजूद है। आयत जो आपने पढ़ी है, आप इसी आयत को प्रेजेंट करें, अभी यहाँ पे प्रेजेंट करें, तर्जमा दिखाएं, उसमें था है या उसमें क्या टेंस यूज किया ही नहीं। चल जाएगा। आपके स्कॉलर्स ने इस आयत के अंदर है और था दोनों का ही तर्जुमा नहीं किया, इसके स्किप कर गए। अभी दिखा देता हूं, ये देखिए। और हां, और अगर फिर आप पूछोगे जब इस आयत के अंदर था नहीं है और है नहीं है, तो आप कैसे था ले रहे हैं, फिर वो आयत भी दिखाऊंगा कहां से था ले रहा हूं। अब ये देखिए, मा काना मुहम्मदुन
अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं, आगे ना है ना थे, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब आगे यहां है कर दिया, अब यहां पर लेकिन है ना है, दोनों नहीं है। तो फिर इस आयत में था ही कहा जा रहा है नहीं कहा जा रहा है, ये कैसे पता चलता है? यही आपका अगला सवाल होगा ना हसन साहब। यार कितनी बोगस आर्गुमेंट है आपकी, लिटरली आप सर सिर्फ सर मेरा एक आर्गुमेंट अभी मुकम्मल कहां हुआ है भाईजान? सर आपने मुझे भाईजान कहा, मेरा मुझे पहले भाईजान कहना मेरा चाहिए। आर्गुमेंट अभी भाईजान मेरा आर्गुमेंट अभी मुकम्मल कहां हुआ है? ये मैंने आपको ट्रांसलेशन में जूनागढ़ी साहब की ट्रांसलेशन दिखाई है। अब मैं आपको एक और आयत दिखाता हूं। अब आप देखिए एक और आयत सेम सूरह आल इमरान आयत नंबर, ये लेके आ जाता हूं आपके सामने में। एक सेकेंड, 63 कहां गई? ये नहीं है, 54 देखते हैं एक बार। सर एक सेकेंड, 140 है, अरे 144 नहीं है नहीं सर। नहीं, अरे नहीं 144, वेट, ओके सर। 84 है शायद, वेट, जहन से निकल जाती है, लेकिन है यहीं पर। मेरे भाई आप भाई एक सेकंड भाई, एक सेकंड आप भाई, मैं आयत निकाल रहा हूं ना, एक सेकंड। आप खुद को बेवकूफ ना रुकिए, बनाएं। दूसरे मैं, लैंग्वेज को आप प्रेजेंट ना करें। अरे यार इस लैंग्वेज तरह पे नहीं बात होता। करेंगे भाई, लैंग्वेज पे बात करेंगे भाई, एक सेकंड सबर करो, होल्ड योर हॉर्सेस भाई। अभी थोड़ी देर पहले आप एक आदमी को कह रहे थे कि मैडम जो वर्ड है वो पहले प्रोस्टिट्यूट्स के लिए यूज होता था, ठीक है? अरे भाई वो ये फ्रेंच बात कर रहा था मैं। रुक, ये आयत देखें भाई साहब, आपकी बारी नहीं है, रुक जाओ। अब आप ये आयत देखें इसके नीचे ऊपर, ये आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 67। ये क्या कहती है? मा काना, सेम सेम सीगा, पास्ट माजी का सीगा यहां पर इस्तेमाल हो रहा है मां के साथ, मा काना के साथ। मां जहां भी आता है वो माजी का सीगा होता है, प्रेजेंट का नहीं होता। मां काना इब्राहिम, मां काना मोहम्मद, यहां तक मैच करते चलिएगा। आगे कहता है यहूदिया वला नसरानिया अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, आगे आता है वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यहां आता है वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन। तो यह आयत कहती है मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना मिनल हनीफन मिनल मुस्लिमीन। तो इसका मतलब है इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो एक तरफा यकसू होकर मुसलमान थे, और वो मुशरिकीन में भी नहीं थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन। तो जब यहां पर एक दो मर्तबा वमा का और मां का लफ्ज आता है, और आपके अपने स्कॉलर्स, आपके अपने तमाम ट्रांसलेटर, तर्जुमान जो कि अरबी से वाकफियत रखते हैं, अरबी ग्रामर से वाकफियत रखते हैं वो, और लिसान से वाकफियत रखते हैं, जब वो यहां पर मां और वमा काना का ट्रांसलेशन थे करते हैं, तो फिर सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में वो इसका ट्रांसलेशन थे क्यों नहीं करते? दिस इज द आर्गुमेंट। मियां हुसैन साहब, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई जी हो गई जी। अब मैंने आपसे पहले कहा था कि जितने तहम्मुल से हम आपको सुनते हैं ना, उतने तहम्मुल से आपको भी हमें सुनना चाहिए, यही कहा था ना आपसे, ठीक है? सुन तो रहा हूं सर, अगर हम मेरे आर्गुमेंट के बीच में बोलेंगे तो आर्गुमेंट के बीच में कौन अलाउ करेगा? चलें, आप फिर इंटरप्ट अब ना कीजिएगा प्लीज, मुझे बात जरा मुकम्मल करने दें। मैं तो करता ही नहीं आपको इंटरप्ट, मैं तो आपकी बात पूरी होने के बाद ही बोलता हूं। आप अपनी बात अब मुझे इसका जवाब दें आप, कि आपके स्कॉलर ने आज आपकी 40 में ट्रांसलेशन थे का या है का क्यों नहीं किया, जब यहां पर थे का किया? अब मैं बात कर लूं जी? अब मैं बात करूं? आप बात करें, बच्चे को कह दें कि वो चुप रहे, आप बात करें। बच्चे तो बीच में बोल ही जा रहे हैं ना, बच्चे तो चुप ही नहीं हो रहे। बच्चों को तो मैं कह रहा हूं बात करने दो, वो करने ही नहीं दे रहे। मैं वो करने देंगे तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, वो जिनको आप बच्चा समझ रहे हैं वो आपके अब मोहतरम हैं, आप बात करें
तो मेरे पर पर्सनल अटैक करने से पहले एक चीज समझ लेना कि इस काम में पीएचडी की हुई है मैंने। चलें, आप फिर बात नहीं करने दे रहे। आपने सिर्फ पीएचडी की हुई है इंटरप्ट करने में, बात करने में अगर आपके पास मेरी बात का जवाब होता तो अभी तक आप बात करना शुरू कर चुके होते। अगर आप बात शुरू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आयशा रोना कर रहे हैं आप, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। अब आप सिर्फ अपनी पानी के ऊपर मलाई जमाना चाहते हैं अब आप, क्योंकि जब मैं 10 बार कह चुका हूं अपनी बात करें तो आपको बात करने देनी चाहिए स्टार्ट। आप बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं मेरे भाई, आपसे ये सवाल ही नहीं। मैं म्यूट कर लेता हूं और ये देखता हूं कि आप कितनी देर में अपनी बात शुरू करेंगे। ये ले, मेरा म्यूट हो गया। चले, बात यह है मेरे भाई कि आपसे ये सवाल तो था ही नहीं मेरा। आपसे मेरा सवाल ये था कि अगर आप अगर खुद को आप कहते हैं कि जी मैं एक्स मुस्लिम हूं, इसका मतलब यू हैव बीन अ मुस्लिम फॉर अ टाइम ना। इफ यू हैव बीन अ मुस्लिम फॉर अ टाइम, तो ये कितनी बोगस बात आपने कर दी है कि ये जो कुरान की आयत है ये रसूलुल्लाह के मोहम्मद के बारे में तो है ही नहीं, ये किसके बारे में। अगर तो आपका ये आर्गुमेंट मान लिया जाए कि जी जो कुरान है ये मोहम्मद ने खुद लिखा है, मतलब कुरान इज रिटन बाय मोहम्मद हिमसेल्फ, ठीक है, तो उसके बावजूद इसके साथ भी ये बात जो है वो अपना बहुत ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर उन्होंने खुद भी इसको लिखा है, आप ना माने कि अल्लाह की तरफ से या क्रिएटर की तरफ से है, अगर उन्होंने खुद भी लिखा है तो वो अपना जिक्र ही कर रहे हैं बीच में, ठीक है। तो ये आपने बहुत ज्यादती की थी उस स्कॉलर से बात करते हुए, और उसने आपने उसको ये कहा कि ये तो उनका नाम ही नहीं लिखा हुआ, और अगर ये रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है तो फिर आप बताएं किसके बारे में है। ये अगर मोहम्मद के बारे में नहीं है वो आयत, तो फिर वो आयत किसके बारे में है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप जरा अनम्यूट करें और अभी पता चल जाता है कि आप कितने मुसलमान थे। अभी आपने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता था, कौन सी 10 नमाजें आप पढ़ते हैं भाई एक दिन में? कैसे आप 10 नमाजें पढ़ते हैं? 5 तो वैसे फर्ज है, ठीक है, और एक हो गए, एक आप तहज्जुद पढ़ लेते होंगे, ये 6 हो गई, ये बाकी की 3 नमाजें आप कौन सी पढ़ते रहे हैं? तो ये आप ये इस तरह ना करें, आप लोगों तक वो बात पहुंचाएं जो एक इखलाकियात के अंदर बात है। आपने कहा कि जी मोहम्मद ने अपने दौर में हजारों लोग कत्ल करवाए, कहां पे लोग हजारों कत्ल करवाए? आप जितनी भी जंगें की गई हैं वो डिफेंस में की गई हैं, ठीक है। तो जब एक शख्स जब एक जंग में जाएंगे, जब आप किसी के साथ, अब महाभारत जो हुई थी, महाभारत में जो अपना जो अर्जुन की तरफ से जो लोग मारे गए, आप मानते हैं महाभारत हुई थी? आप मानते हैं महाभारत हुई थी? आप मानते हैं महाभारत हुई थी? आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप नहीं तो आप जो चीज मानते नहीं है, आप उसका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? नो लिसन, जब तक आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं मैं आपको सुन रहा हूं, आपके सवाल भी नोट कर रहा हूं, एक एक का जवाब दूंगा, एक एक सवाल जो आपने किया जवाब दूंगा। लेकिन अब आप इस्लाम के ऊपर बात करते करते महाभारत पे किधर चले गए? महाभारत हदीस में है कि कुरान में है, या सीरत की किताब में है, या शरिया की किताब में है? किधर है महाभारत? जब महाभारत आपके अकीदे का हिस्सा ही नहीं है तो किधर से बीच में महाभारत घुसा देते हो? और जबकि आप मानते ही नहीं हो, आप कृष्ण के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, आप महाभारत को नहीं मानते, तो क्यों लेकर के आए बीच में ऐसा की? अपने टॉपिक पे बात करें ना, अपने टॉपिक पे बात करें। आपके सवाल में ले रहा हूं, अपने सवाल दें, अपने सवाल दें, आराम से बात अपने। आप अभी तक मेरे से 4 सवाल कर चुके हैं, अगर 5वां है तो वो भी कर लो, मैं जवाब दूंगा, लेकिन महाभारत पे नहीं जाना। आप मुझे ना समीर भाई, आप मुझे तकरीर नहीं सुनाए। नहीं तो नहीं जाना ना भाई महाभारत पे, जो हमारा टॉपिक है उस पर रहना है ना भाई, इस्लाम पे रही है। महाभारत आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है और महाभारत, सुनो मेरी बात हुसैन, सुनो, महाभारत का अरे सुन लो यार, महाभारत का एग्जाम्पल बनु कुरैजा, बनु कुनैका, जंगे सिफ्फीन, जंगे यमामा, इनके साथ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनमें और महाभारत में बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप ईमान का अंधा अकीदा लेकर के चल रहे हो। लिहाजा अपने टॉपिक पर रहिए, इस्लाम के ऊपर रहिए, महाभारत को छोड़ दीजिए। आप इसको इस्लामिक सिविल वॉर्स के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, मैंने इसको सिविल वॉर के साथ लिंक किया ही नहीं, ठीक है। आप जानबूझकर लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। आप मुझे सवाल मुकम्मल हो गया तो मैं जवाब, आप 10 नमाजें कौन सी पढ़ते हैं? आपने कहा आपका सवाल मुकम्मल हो गया तो जवाब दे दूं मैं, या कोई और बाकी है? नहीं, मैं ले चुका हूं सवाल, ये सवाल आपका ले चुका हूं मैं, और अगला सवाल कोई है तो बताएं। हाँ, अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो ठीक, अब आपने ठीक है, अब आप
अब आप अपना म्यूट कर लें कि 4 सवाल मेरे पास आ गए हैं। I want an answer upon the 1600 marriages of Krishna. I just want an answer on that too. बस यही सवाल है मेरा, आप जवाब देना, म्यूट होके बैठो, मैं सुन रहा हूँ। ओके ठीक, अपना माइक म्यूट कीजिए, मैं अब आपको जवाब देने लगा। आपका पहला सवाल, आपने कहा कि अगर ये किताब मोहम्मद ने भी लिखी है तब भी आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये स्टैब्लिश नहीं होता कि कुरान के अंदर जिस मोहम्मद का जिक्र किया जा रहा है वो मुसलमानों के मोहम्मद नबी नहीं है। तो मैं आपको इसका जवाब सिंपल सा ये देना चाहूंगा कि मैंने कब कहा मोहम्मद ने किताब लिखी? मैं तो कभी भी नहीं कहा, मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने किताब लिखी। इवन मेरा आर्गुमेंट तो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। मैं ये कहता हूं कि अगर कुरान अल्लाह ने मोहम्मद के ऊपर नाजिल किया और तुम्हारे हाथ में जो कुरान है ये वही कुरान है, तो मुझे मोहम्मद के जमाने का कुरान दिखाओ, किधर है? कि मोहम्मद ने तो अपनी जिंदगी में कुरान लिखा ही नहीं। इवन दो हजरत उमर आते हैं अबू बकर के पास जंग यमामा के दौरान और कहते हैं कि हमारे बहुत सारे कुर्रा जिनको कुरान याद है वो तो मर रहे हैं, वो तो खत्म हो रहे हैं, इस तरीके से कुरान जाया हो जाएगा, लिहाजा हमें इसको जमा करा लेना चाहिए। तो मोहम्मद के मरने के बाद उमर के इसरार पर अबू बकर की खिलाफत में कुरान जमा किया गया। तो मैं ये क्यों कहूंगा कि मोहम्मद ने कुरान लिखा? इज आई एम फुलिश, बेवकूफ हूं मैंने कभी कहा ही नहीं। लेकिन ये इस्लामिक आर्ग्यूमेंट है। मेरी जो स्टडी है वो ये कहती है कि ये कुरान आज ना तो मुसलमानों के पास अबू बकर के जमाने का है ना उमर के जमाने का है, और बाद में जिस कुरान को उस्मान ने दोबारा जमा किया था कुरैश डायलेक्ट के अंदर, कुरैश जबान के अंदर, जिसके अंदर सही बुखारी की हदीस हमें वाज़ेह तौर पे मिलती है, मुसलमानों के पास तो आज वो उस्मान वाला कुरान भी नहीं है। तो फिर आज मुसलमानों के हाथ में जो कुरान है वो कुरान आया किधर से? तो वो मेरे भाई वो बहुत लेटली आया है। इसकी शुरुआत जो है वो अब्बासी खिलाफत में हुई है, अब्बासी खिलाफत में कुरान लिखा गया है और इसको पेट्रोडोलो की मदद से 1921 में दोबारा रीप्रिंट कराया गया है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मोहम्मद ने कुरान लिखा। ये आपके पहले सवाल का जवाब था, तो इससे भी वैलिड नहीं बनता। दूसरा आपने कहा है कि ये आयत जो है वो किसके बारे में है? अगर मोहम्मद के बारे में नहीं है, मैं बता दूं तो मैंने पूरा एक मुकम्मल स्ट्रीम किया है इसके ऊपर और सारे के सारे आर्ग्यूमेंट को मिला करके बता करके आपकी कुरान अहादीस से और आपके कुरान किताबों के साथ में मैंने बताया है कि एक्चुअल में ये जो मोहम्मद है ये मोहम्मद है कौन। वो आप स्ट्रीम देख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। कोई इनको दे दीजिए जरा लिंक उसका स्ट्रीम का, आराम से बैठ करके 1 घंटे की मेरी प्रेजेंटेशन है वो जाकर के चेक कर लीजिएगा। मैंने बताया किसके बारे में, और मैंने उसमें यह बताया है कि ये मोहम्मद जो मुसलमानों का सोकुल नबी है वो उसके बारे में नहीं है। अगला सवाल आपका, इसके बाद तीसरा सवाल आपका, आप 10 नमाजें मैं पढ़ा करता था, आप 10 कौन सी नमाजें पढ़ते थे? तो अब मैं आपको 10 नमाजें बताने लगा हूं कि मैं कौन सी पढ़ता था। अब आप जो है गिनना शुरू कर दीजिए अपनी उंगलियों के ऊपर। 5 तो फर्ज नमाजें पढ़ा करता था, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। इसके अलावा सुबह फजर की नमाज से पहले रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता था। नमाजें हो गई 6। फजर की नमाज पढ़ने के बाद 3 तस्बीहात करता था मस्जिद में बैठ करके, और सूरज तुलू आफ्ताब होने के बाद इशराक की नमाज पढ़ा करता था। नमाज हो गई 7। इसके बाद मैं चाश्त की नमाज पढ़ा करता था। नमाज हो गई 8। हेलो, जवाब दे रहा हूं, गिनवा हूं ना, तो माइक म्यूट नहीं, माइक अनम्यूट नहीं, म्यूट और गिनती। मैंने कहा 10 नमाजें पढ़ा करता था, ये थोड़ा ना कहा 10 फर्ज नमाजें पढ़ता था। तो 10 नमाजें गिनवा रहा हूं ना, सुनो। तो चाश्त की नमाज पढ़ता था 10 बजे। उसके बाद शाम को जब मगरिब की नमाज होती है, असर से लेकर के मगरिब के बीच में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो फिर से 3 तस्बीहात का जिक्र करता था। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़ता था। नमाज हो गई 9। और रात के वक्त ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उम्री कजा कभी कभी और कभी सलातुल तस्बी, यानी कि रेगुलर तौर पर या तो उम्री कजा पढ़ूंगा या तो फिर सलातुल तस्बी पढ़ूंगा। ये होगी 10वीं। ये 10 नमाजें मैं पढ़ा करता था मोमिन। तुम्हारा सवाल का जवाब। अब अगला सवाल तुम्हारा कि मोहम्मद ने 1000 लोगों को कत्ल कराया, किधर कत्ल कराया? तो जाकर के बनु कुरैज़ा का वाकया पढ़ो, सीरत रसूलुल्लाह बाय इब्ने इशाक जाकर के खोल करके पढ़ो। वहां पे लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा और बनु कुनैका के ऊपर अटैक किया तो वहां पर जो खंदकें खोदी हुई थी जंग खंदक के दौरान पर जो मक्का के साथ में उन्होंने की थी, तो उसी खंदक के किनारे पर खड़ा करके तुम्हारे रसूल अल्लाह ने तमाम बालिग मर्दों के गर्दन कटवा दिए, सर कटवा दिए, जिनकी तादाद 800 से ज्यादा है, और हुक्म दिया कि इनके गर्दन काट दो। उसके बाद बचे कुछ बच्चे,
जिनके ऊपर आपके रसूलुल्लाह को शुबहा था, मशकूक थे वो कि ये बच्चे बालिग है कि नाबालिग है, तो आपके रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इन सबकी पतलून उतारो और पतलून उतारने के बाद इनके ज़ेर नाप चेक करो, जिसको भी नीचे के बाल आ गए हो उसको बालिग कंसीडर करके उसकी गर्दन काट दो, और जिसको बाल नहीं आए हैं उनको जो है छोड़ दो। एक रिवायत मिलती है जिसमें आपके अपने एक सहाबी जो बाद में ईमान लेकर के आए, वो कहते हैं कि बनु कुरैजा के मौके पर हमें रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया और उन्होंने ये हुक्म दिया कि पैंट उतार करके, पजामा उतार करके ज़ेर नाप चेक करो, जिसको बाल आ गए उसकी गर्दन काट दो, जिसके नहीं आया उसको छोड़ दो। मैं उनमें से एक था जिसको भी बाल नहीं आए थे, लिहाजा मुझे छोड़ दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई, इसके अलावा आपके रसूलुल्लाह ने पता नहीं कितने लोगों को कत्ल करवाया, अस्मा बिनते मरवान को कत्ल करवाया आपके रसूलुल्लाह ने, किनाना का कत्ल करवाया आपके रसूलुल्लाह ने, काब बिन अशरफ का कत्ल करवाया आपके रसूलुल्लाह ने। आप 1000 की बात करते हैं, मैं 5000 की गिनती गिनवा सकता हूं आपको जो आपके रसूलुल्लाह ने कत्ल करवाए। और अगर ओवरऑल मैं मुसलमानों की बात करूं तो जितने लोगों को मुसलमानों ने कत्ल करवाया उस जमाने में, इतना बड़ा जेनोसाइड दूसरी किसी कम्युनिटी, किसी कौम ने नहीं किया था उस मौके पर। ये आपने 4 सवाल किए थे, चारों सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। अब आपका इससे अगला सवाल था कृष्णा जी की शादी के ऊपर, 100 शादी, 108 शादी, और कुछ कहते हैं 16,108 शादी। तो मेरे भाई, आप मुसलमान होने की हैसियत से कृष्णा जी के ऊपर यह सवाल नहीं कर सकते। इसका कारण, इसका रीजन यह है कि आप लोग कृष्णा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। अगर आप यह कह दें कि मैं कृष्णा के एग्जिस्टेंस को मानता हूं और मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तो फिर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। अगर आप उनको भगवान मानने के लिए, ईश्वर मानने के लिए तैयार हैं कृष्णा को, तो मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा। लेकिन जब आप उनको भगवान ही नहीं मानते, आप उनके एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, तो फिर मेरे से सवाल क्यों और मैं जवाब क्यों दूं? ये आपके सवाल, तमाम तर सवालों के जवाब है। आगे कोई और बचा है तो कुछ और तो बता दें। पहले मुझे सिर्फ ना शक था, अब मुझे यकीन हो गया कि आप मुसलमान थे ही नहीं। आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है, ठीक है, उसकी बेसिस तो आपको जो चीज गूगल में मिलती है आप उसको इस्लाम का हिस्सा समझ के आप लोगों के ऊपर चेप रहे हैं, ठीक है। और लोग अपनी भी कोई रिसर्च, डंगर, ये देख, सुन मेरी बात, डंगर, ये देख मेरा थोबड़ा देखा। कोई भी नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम ना तुझे थोबड़ा दिखा करके ना बात नहीं करेगा। उत्तराखंड का रहने वाला हूं, हरिद्वार का, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड, शहर है मेरा रुड़की, गांव है मेरा तेली वाला पालड़ी गुज्जर। जाकर के पता कर ले, अभी कुछ टाइम पहले तेरे कुरान को जो है ना लाइव स्ट्रीम पे सुहा कर दिया था, जला डाला था, और मेरे ही अपने गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के मेरे खिलाफ जो है ना वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराने की जरूरत थी। जरा थोड़ा सा उंगलियों को दर्द दे, अपना गूगल पे टाइप कर हु इज एक्स मुस्लिम समीर, हु बन कुरान, तुझे पता चल जाएगा कहां से आता हूं मैं, कौन हूं। तो तेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे के मैं मुसलमान था कि नहीं था। मेरी हिस्ट्री और मेरी पूरी बायोग्राफी तुझे चैट जीपीटी दे देगा, तुझे ग्रोक दे देगा, तुझे गूगल क्रोम दे देगा, तुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब दे देंगे, और ट्विटर भी दे देगा। जाकर थोड़ा रिसर्च कर ले मैं कौन हूं, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना फैसला सुनाना। तुम्हारे जैसों के लिए मैं बदतमीज ही हूं। नहीं, तुम्हारे जैसों के लिए मैं बिल्कुल बदतमीज हूं। जो इज्जत से बात करता है, अखलाक से बात करता है, मैं उससे बात करता हूं। जो मेरे पर पर्सनल अटैक करता है उसके लिए मैं निहायत बदतमीज हूं। ये मैं तुमको स्टार्ट में वार्निंग दे चुका हूं। भी तुम्हें भाई कह तुमने बोला ना कि तुम मुसलमान नहीं थे। तुझे कैसे पता मैं मुसलमान नहीं था? तुझे कैसे पता मैं मुसलमान नहीं था? नहीं, तुझे कैसे पता मैं मुसलमान नहीं था? मैं तेरे से सिर्फ ये पूछ रहा हूं, तुझे कैसे पता? की तरह सिर्फ म्यूट करना जानते हो, बात नहीं यार, तबाह हो जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। चूम, तुम मेरे ऊपर बैठकर इल्जाम लगाओ, मेरे बारे में बात करो। अबे सारी दुनिया जानती है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन था, सारी दुनिया जानती है। तू नवा नवा आया है सोनियो, आ करके तू इधर बैठ करके जज की कुर्सी पे फैसले सुना रहा है। तू मुसलमान ही नहीं था। मेरे बारे में सारी दुनिया जानती है। जा, जरा सी थोड़ी सी तकलीफ तो उठा। तुझे मेरे गांव में मेरे बाप की वीडियो दिखेगी, मेरे भाई की वीडियो दिखेगी, मेरे मोहल्ले की, मेरे शहर की, मेरे गांव की सब वीडियो दिखेगी जो थाने के सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं सदाकत कुरैशी उर्फ एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर लो। वो बताएंगे तुझे मैं कौन हूं। उधर जाना। ये क्या है? आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं और आपके बारे में फैसला कर लिया आप मुसलमान नहीं थे। अब नहीं हूं, पहले था, अब नहीं हूं। 2 मिनट तुम क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते। 2 मिनट का क्रिटिसिज्म नहीं तुम ले सके।
नहीं, ये क्रिटिसिज्म क्यों लूं जब जवाब है मेरे पास? जवाब दूंगा ना, जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर का जो भी तुम्हारे अंदर इल्म है ना, उसका सारा निचोड़ ये कि 2 मिनट का क्रिटिसिज्म नहीं तुम ले सकते, तुम्हें माइक म्यूट करना पड़ जाता है। प्रॉपर देखो तुम भाई, ये हो, अब ठीक है? अब आप सिर्फ मैं 10 तुम्हें सेकंड, कह अब रहा हूँ, आप सिर्फ 10 सेकंड मेरी बात सुनो। एक सेकंड, 10 सेकंड सिर्फ मेरी बात। देखो ये देखो, ये देखो, तुम्हें तहमुल नहीं, 10 सेकंड का तुम्हें तहमुल नहीं। तुम कहते हो माइक म्यूट करना पड़, 10 सेकंड का तहमुल नहीं तुमको। रिक्वेस्ट करके 10 सेकंड मांग रहा हूं अपने ही पैनल पे, वो तुम्हें तहमुल नहीं है, फिर कहते हो माइक म्यूट करते। तो क्यों ना करूं भाई, जब 10 सेकंड नहीं सुनने को तैयार हो। सिर्फ 10 सेकंड सुनो, उसके बाद तुम अपनी बात रखो। देखो भाई, मेरे बारे में छोड़ दो, मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं। आधे घंटे में मेरा डिस्कशन सुनने के बाद, मेरी स्ट्रीम देखने के बाद, आप मेरे बारे में नहीं जान सकते मैं कौन हूं। अगर आपको मेरे बारे में कुछ शुभा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो पहले जाकर के एक्स मुस्लिम समीर कौन है इस पर रिसर्च करके आओ। अगर आपकी रिसर्च में यह निकलता है कि यह आदमी कभी मुसलमान नहीं था और यह आदमी पैदाइशी गैर मुस्लिम है, तो वो प्रूफ लेकर के मेरे पास आ जाओ। और अगर ये नहीं मिलता और आप रिसर्च भी नहीं किए, तो फिर आधे घंटे मेरा स्ट्रीम सुनने के बाद आप मेरे बारे में अगर ये करोगे, मुझे क्रिटिसाइज करोगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मेरा भी हक बनता है कि क्रिटिसिज्म के बदले में मैं डिफेंड करूं, तो लिहाजा आई एम डूइंग दैट। मैं डिफेंड कर रहा हूं। आपके सवालों के मैंने तहम्मुल से जवाब दिए चारों के, फिर आपने क्रिटिसाइज किया तो मैंने उसको डिफेंड किया। वो आपको बर्दाश्त नहीं है। क्यों भाई, आपको क्यों बर्दाश्त नहीं जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो? मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त है। मैंने तो अभी भी आपकी बात बहुत आराम से सुनी है। बर्दाश्त तो आपको नहीं है, आप म्यूट कर देते मुझे बार बार। मैंने कभी आप जब बात करने लगते हैं मैं चुप हो जाता हूँ। मैं तो बड़े सब्र तहम्मुल से आपकी बात सुन रहा हूँ। ये तो आप अपना कभी कैमरा ऑन करके अपने आप को सुपरमैन बता रहे हैं कि मैं बड़ा डॉन हूँ, मैं बड़ा सुपरमैन हूँ, ठीक है? मैंने कुरान को सुहा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तो बच्चों वाली बातें हैं। ये तो 5वीं या 6ठी जमात के बच्चे ऐसे करते हैं। रही बात आपको क्रिटिसाइज करने की, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं तो आपके नॉलेज पे हैरान हूँ। आपने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता था, फिर आपने कहा इसका मैं जवाब देने लगा। मैंने अपना माइक म्यूट कर लिया। आपने 10 नमाजों के बाद आपने मुझे कहा मैं वो ये करता हूँ, मैं रात को जब फजर और मगरिब और इशा के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें मैं तस्बीहात पढ़ लेता हूँ। ये तस्बीहात कौन सी नमाज होती है मेरे भाई? कहाँ से दीन पढ़ते रहे हो तुम? मैंने कब बोला? मैंने देखो, फिर से मैनिपुलेट कर रहे हो ना। मैंने कब बोला तस्बीहात नमाज होती है? मैंने कहा 3 तस्बीहात पढ़ता हूं, तो तुझे 3 तस्बीहात के बारे में नहीं पढ़ता? एक मिनट, तुझे 3 तस्बीहात के बारे में भी नहीं पता, तो तू कैसा मुसलमान है? तुझे नहीं पता तस्बीहात किसको बोलते हैं भाई? अभी तुमने पता है कि नहीं पता है? तुम्हें 3 तस्बीहात, 1 मिनट यार, 3 तस्बीहात बोला ना, 3 तस्बीहात के बारे में तुमको पता है कि नहीं पता है? क्या होती है 3 तस्बीहात? पता है कि नहीं पता? हाँ या ना? मियां हसन, 3 तस्बीहात के बारे में तुमको पता है कि नहीं पता है? दिस इज 3rd टाइम आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। और क्या मैंने तुम्हें 3 तस्बीहात के साथ 10 नमाजें मुकम्मल करके बताई थी? नहीं, 10 नमाजें मैंने तुम्हें सेपरेट बताई। 2 मरतबा सुबह फजर के बाद और असर के बाद 3 तस्बीहात मैंने तुम्हें सेपरेट बताई है। तो अगर तुमको लगता है कि 3 तस्बीहात मैंने नमाज बताई है, तो ये तुम्हारे इल्म की कमी है। तुमको पता ही नहीं है 3 तस्बीहात कहते किसको है। फिर मियां हुसैन, प्लीज आंसर मी, 3 तस्बीहात का तुम्हें पता है कि नहीं पता किसे कहते हैं? आंसर दो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मेरा माइक बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। बात सुनो, मैं आपसे ही बात ही कहना चाह रहा हूँ। 3 तस्बीहात किसे कहते हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। 3 तस्बीहात नमाज नहीं है। मैंने कब कहा नमाज है? नहीं है। मैंने कब कहा नमाज? तो ये तो तुम कह रहे हो, ये तो तुम कह रहे हो। तो नमाज तो तुम कह रहे हो, उसको मैंने कब कहा वो नमाज है? एक बताओ कैसे? 1 मिनट, 5 नमाजें हो गई फर्ज, 1 हो गई तहज्जुद, जिसे क़यामुल लैल। ठीक है, मैं गिनवाता हूं। ठीक, रुको मैं गिनवाता हूं। अब तुम्हें 3 तस्बीहात से अलग गिनवाता हूं, है ना? अब आप रुको तो रुकोगे तो बताऊंगा ना। हाँ, अरे रुकोगे तो बताऊंगा ना 10 नमाजें। यार म्यूट। देखो 10 नमाजें गिनवाता हूं तस्बीहात से अलग, ठीक है? पहली बात तो मैंने कहा ही नहीं था तस्बीहात नमाजें, तुम्हें खुद नहीं पता तस्बीहात किसको कहते हैं। मैंने कहा 5 फर्ज नमाजें, फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की और इशा की। तो मैं रकात भी बताता चलूं। सुबह फजर की नमाज में 4 रकात होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। जोहर की नमाज में 12 रकात होती हैं। असर की नमाज में 8 रकात होती हैं,
4 सुन्नत गैर मुअक्किदा, 4 फर्ज। मगरिब की नमाज में 7 रकात होती हैं, 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। ईशा की नमाज में 17 रकात होती हैं, जिसमें 3 वितर भी शामिल हैं। तो ये तो हो गई 5 फर्ज नमाजें मिस्टर हुसैन। अब छठी जो नमाज है वो सुबह फजर के बाद, तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है, जिसको कहते हैं इशराक की नमाज। 6 हो गई। उसके बाद चाश की नमाज पढ़ी जाती है अराउंड 10-11 बजे के आसपास। उसके बाद पढ़ी जाती है शाम को मगरिब की नमाज के बाद अव्वाबीन की नमाज। टोटल नमाजें हो गई 8। उसके बाद ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ता था, क्योंकि मैंने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता था 10 टाइम की, तो ईशा की नमाज के बाद मैं पढ़ता था सलातुल तस्बीह और सलातुल हाजत। ये हो गए 9 नमाज। उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में फजर की नमाज से पहले, सुबह अल सादिक से पहले मैं पढ़ता था तहज्जुद की 12, कभी 8, कभी 16 रकाते नमाज। तो टोटल नमाज होगी 10। और इसमें मैंने तस्बीहात को शुमार नहीं किया, क्योंकि तस्बीहात नमाज नहीं है। तस्बीह फातिमा का कभी जाकर के जिक्र सुन लेना, हदीस के अंदर मिलता है, बुखारी के अंदर। तस्बीह फातिमा, जब हजरत फातिमा मोहम्मद साहब के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे मैं अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लूं। बीच मत बोलो। इस्लाम का इल्म दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, सुन लो। तो हजरत फातिमा गई रसूलुल्लाह के पास मदद मांगने के लिए कि बहुत तंगी है, भुखमरी है, फाका है, ए अल्लाह के नबी मुझे कोई गुलाम दे दो या मुझे कुछ माल दे दो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए फातिमा, मैं तुझे एक ऐसा वजीफा बता रहा हूं जिसको पढ़ने से तेरे तमाम मसले हल हो जाएंगे। तब उन्होंने 3 तस्बीहात हजरत फातिमा को बताई थी, जिसमें पहली तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की है, तीसरे कलमे की है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। दूसरी तस्बीह दरूद शरीफ की है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तस्बीह इस्तगफार की है। इन 3 तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा है। और हर मुसलमान, जो आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है और दीन को फॉलो करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वो इन्हीं 3 तस्बीहात के साथ सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम को असर की नमाज के बाद इनका एहतमाम करता है। तो मैंने उन तस्बीह की बात करी थी, तूने उनको बना दिया नमाज, क्योंकि तुझे खुद नहीं पता कि तस्बीह किसको कहते हैं। आया तू यहां इस्लाम पे बात कर रहे हैं, मुझको डिफेंड करने, मुझे सवाल पूछ रहे, खुद तुझे कोई इल्म नहीं है।